आप पीछे के क्लासन में हमने के शोध के बहुत सारा सैद्धांतिक पक्षन पर विचार करने जा। शोध का एक चरण होला, का एक अर्थ होला, का एक अवधारणा बा, कैसे कई जाला, ये सब बातन पर हमने के विचार करने जा। धीरे धीरे हमने के गाड़ी आगे बढ़ रहा बिया सैद्धांतिक पक्ष के। लेकिन हमरा आज बुझाता कि शोध पर तो बहुत बात करनी जा, लेकिन शोध के जौन एगो और महत्वपूर्ण अंग होला शोधार्थी या शोध निर्देशक, शोध के प्रेरक तत्व। ठीक बा, शोध हमने के करत नहीं जा, ठीक बा, ऐसे करे के चाही। एक प्रेरणा कहाँ से आवेला, शोधार्थी के कैसन होखे के चाही, शोध निर्देशक के का दायित्व बा, विद्यार्थी के का दायित्व बा, का विद्यार्थी में गुण होखे के चाही, शोधार्थी में का शोध निर्देशक में गुण होखे के चाही। यह तत्वन पर भी हमने के विचार करी जा। कहे से कि सब कुछ ठीक बा, सारा सिद्धांत जान गई, अगर व्यवहार में ना आयल, व्यवहार कुशल हम नहीं खी, हमरा पास वो सिद्धांत के धारण करे के क्षमता नहीं है, वो सिद्धांत पर चले के गुण नहीं है, वो सिद्धांत के साथे न्याय करे के अगर हमरा पास गुण नहीं है, तो सब कुछ बेकार हो जाए। वो सब ओकरा का कहल जाए, तोता रटंत कहल जाए, ओकरा के ज्ञान ना कहल जाए, ओकरा के सूचना कहल जाए। ज्ञान उहे सार्थक होला जौन की आचरण में प्रभावित करेला। अगर कोनो ज्ञान आचरण में आके व्यक्ति के प्रभावित ना कैलस अंतर बाहर दोनों ओर से, तो वो ज्ञान ना कहला, वो का कहला, सूचना कहला। अंग्रेजी में जकरा के इंफॉर्मेशन कहल जाला। दुनिया भर के सूचना लेके दिमाग में भर लेनी, कहीं से खेसारी के भूसा, कहीं से गेहूं के भूसा, कहीं से मटर के भूसा, कहीं से पावटा, कहीं से कुटी भर लेनी खोप के। अभी देखनी है यहाँ के पीछे खोप भर लेनी। लेकिन अगर ओकर उपयोग सही नहीं होत, कोनो पशु के खाए के नहीं मिलत, केहू के संकट में कामे आवे नहीं मिलत, तो उ सब बेकार बा। वो सही भूसा से अधिक हम ओकरा के नहीं माना। तैसे ही सब कुछ बा, लेकिन शोधार्थी सही नहीं खन, शोध निर्देशक सही नहीं खन, तो शोध के औचित्य गड़बड़ा जाए, शोध के स्वरूप गड़बड़ा जाए, शोध के उद्देश्य गड़बड़ा जाए। ऐसे आज हमने के विचार करी जा कि शोधार्थी के में कौन कौन गुण होखे के चाहिए। तो कौन बहुत नया बात नहीं है, हमने के बहुत पुराना जमाना से बहुत सारा उक्ति लोकोक्ति प्रचलित बाड़ी से, सब प्रचलित बा, बहुत दिन से आ रहल बा कि का होखे के चाहिए। संस्कृत साहित्य में बहुत सारा श्लोक बनावल गई बड़ी सा, जैसे रुआ लोग सुन ले कब हमने के बचपन में लोग बताई हैं, ललटेन बारे में देर हो जाए तो लोग लगे हैं उपदेश देवे, भले अपने अंगूठा छाप फोकस, लेकिन पढ़ाई के सारा गुण बतावे लगे हैं कि कैसे कैसे विद्यार्थी के रहे के चाहिए। हमने के सांस्कृतिक विरासत परंपरा तो हम भुला तनी घड़ी, लेकिन ओकर कुछ शब्द याद बा कि काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, ये विद्यार्थी के लक्षण। तब विद्यार्थी शोधार्थी में कुछ अंतर नहीं है, खाली शब्द के अंतर बा है। तो विद्या के अर्थी थोड़ा उनकर अर्थ व्यापक बा, खाली थोड़ा सीमित अर्थ हो गई बा। शोध तक के अर्थी बाड़न, शोध के कामना करतरन, शोध के मार्ग पर चले वाला बाड़न, शोध के ग्रहण करे वाला बाड़न, जौन भी कहीं। तो ये होत रहे का कि कौआ के तरह चेष्टा वाला होखे के चाहिए। चेष्टा हर चीज की
पकड़े के चेष्टा, ज्ञान के कौनो क्षेत्र हमनी के बा न ऋग्वेद में, शायद ऋग्वेदे में बा, आनु भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। अर्थ भाई कि किसी भी कौनो दिशा से शुभ ज्ञान मिले हमरा मिले, तो कहीं अगर ज्ञान पड़ल बा और शुभ ज्ञान बा तो कौआ के तरह ओकरा के लूट लेवे के चाही, ओकरा में ना हिचके के चाही, हमेशा सचेष्ट रहे के चाही, ज्ञान अर्जन के प्रति हमेशा सचेष्ट, जैसे कौआ सचेष्ट रहेला। आ ध्यान बकुला के तरह एकदम तुरबे न करे, बकुला जब तक से मछली आ न जाए सामने पकड़ न ले तब तक से ध्यानस्थ रहेला बकुला, तो बकुला के तरह ध्यानस्थ होके के चाही। आ स्वान निद्रा कुकुर जैसे बा, थोड़ा सा आहट पाके सूत जाग जाला, वो सही विद्यार्थी के होके के चाही कि बहुत ज्यादा कुंभकर्ण के तरह नींद मत मारो, नहीं तो समय बर्बाद हुई। बस कुत्ता के तरह नींद सुते, कुकुर के तरह तुरंत जाग जा, तुरंत अपना काम में लाग जा। अल्पाहारी होके के चाहिए, तो केहू खाती बा मनुष्य खाती कि जतने कम खाई, कम पेट, पूरा पेट के ठूस ठूस के ना खाई तो वो स्वस्थ रही, स्वस्थ रही तबे वो कुछ कर सकता। विद्यार्थी अगर स्वस्थ ना रही तो का काम करी, का पढ़ी। तो स्वस्थ रहे खातिर अल्पाहारी, ई ना के पूरा तोंद फेंक दी, दाल फेंक दी, मांस से भर जाई आ खूब पोए पोए सूती। तो ई कुल पुरान चीज है सब, जौन की कबहू एथी नहीं हो सके, माने पुरान कहावत है सब, पुरान उपदेश है जौन की कबहू पुरान नहीं हो सके, देश काल से परे ये चिरंतन सत्य हो जाता है। कहीं के छात्र हो खस, ये सब गुण उनका में रहे के चाहिए। लेकिन धीरे धीरे विद्या के एथी में का कहल जाला, व्यवस्था में परिवर्तन होता होता समाज परिवर्तित हो गई बा, विद्यार्थी परिवर्तित हो गई बा, शिक्षक परिवर्तित हो गई बा, शिक्षण संस्थान परिवर्तित हो गई बा। तो ऐसे कुछ वर्तमान समय और परिस्थितियों के आधार पर कुछ विशेषता और जुड़ल बड़ी सब, हालांकि वो करे वो विकास हमारा दिखाई देता, तो वो सब होखे के चाहे, खास करके शोधार्थी में। ऐसे कि शोधार्थी के पास कम समय रहेला, एगो सीमित समय बा, वही समय के बीच नया ज्ञान के लेके आवे के पड़ेला। तो ओकरा खातिर का होखे के चाहे विद्यार्थी में गुण। तो हम उपदेशात्मक ना पढ़ाए, उपदेशात्मक ना बताए, एकदम बातचीत के लहजा में हमनी के बिल्कुल साहित्यिक को स्वरूप देके, ताकि कुछ विषय के गंभीर विषय बा, निरस्त जरूर विषय बा, लेकिन एकरा में एक प्रवाह बनल रहे, सरसता बनल रहे। एकरा खातिर हम कुछ उदाहरण साहित्य, कविता, आलोकोक्ति वगैरह से लेके हम कुछ उदाहरण से रुआ लोग के समझाए कि सबसे पहले का गुण है जिज्ञासु। हमेशा जिज्ञासु रही, जिज्ञासा रहे के चाहे। कैसन बालकन में जिज्ञासा रहेला, अबोध बालकन में हई काह, हई काह, हई कैसे भइल, हऊ कैसे भइल, हई काहे ना भइल, हई कब हुई। तो एगो हर चीज के जाने के जिज्ञासा जिसे बालकन में रहेला, वही तरह के जिज्ञासा हमेशा विद्यार्थी में रहे के चाहिए। अपना विषय के संबंध में हमेशा जिज्ञासु बनल रहे चाहिए। जैसे ब्रह्म के पावे खातिर एथी के क्षेत्र में कहल गई बा, अध्यात्म के क्षेत्र में, कि ब्रह्म के प्राप्ति करे के पहले पहिलका सीढ़ी है, पहिलका सोपान, पहिलका चरण अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। शुरू में पहले उसके ओकरा प्रति जिज्ञासा के भाव आवे के चाहिए। ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा का है, और जब जिज्ञासा के भाव पावेला आवेला, तब जौन बा योगी चाहे आध्यात्मिक पुरुष, अध्यात्मवेता भी कहीं वो पथ पर आगे बढ़ेला। तसही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के जगह अगर हमनी के
अथा तो शोध जिज्ञासा लिख दी जा, ब्रह्म के जगह शोध, अर्थ स्पष्ट हो जाता कि पहले शोध के प्रति जिज्ञासा होके के चाहिए, का आ कैसे लक्ष्य तक पहुंचब, कैसे एकरा के पाइब, तो हमेशा जिज्ञासु होके के चाहिए विद्यार्थी के। जिज्ञासु बा ठीक बा, लेकिन वह जिज्ञासा पर अगर चिंतन हम नहीं करत, आसपास के परिवेश से प्राप्त वातावरण जौन हमार शोध के प्रभावित करता, अध्ययन मनन से प्राप्त जौन ज्ञान बा शोध के संबंध में, वो पर अगर हम चिंतन मनन ना करब ठीक से, तो सही शोध के दिशा में हम ना बढ़ब, सही शोधार्थी ना कहब। वो चिंतनशीलता होके के चाहिए, शोधार्थी के चिंतनशील होके के चाहिए। और चिंतन कैसन होके चाहिए? मौलिक चिंतन। कहीं से कुछ पढ़नी, केहू के चिंतन के लिखनी, तो ओकरा के अपना कसौटी पर कसी, जांची, परखी, ई ना कि ज्यों के त्यों अमुक विद्वान ई कहले बड़न आ बस लिहनी आ तुरंत उनका के कोट कर दिहनी, आगे बढ़ गई ना। ओकरा में मौलिक चिंतन होके के चाहिए। ऐसा ना कि गंगा गईले गंगा राम, जमुना गईले जमुना राम, ई ना होके के चाहिए। गंगा राम पिजड़ा में बंद, तोता जौन बा का पिछवा एगो पड़ुए फोटो, का होला सिखा दियाला, राम राम कहत खाली राम राम सीताराम कटोरे कटोरे मीठू मीठू करत रही, कौनो के अर्थ नहीं जानत का, कौनो के मायने नहीं जानत का, वही पर खुश रहेला लोग बोलत, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं जानत। ऐसे ही शोधार्थी के इन होके के चाहिए, हेजा से पढ़ लेनी, होइजा से पढ़ लेनी, ज्यों के त्यों रख देनी ना। हमेशा मौलिक चिंतन ओकरा में होकत रहे के चाहिए, अपन कसौटी पर कसत रहे के चाहिए, ना कसत ना हो। मौलिक चिंतन ना करब, कमायनी में कले प्रसाद जी न कि ज्ञान दूर क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों पूरी हो मन की ना होई। खूब ज्ञान बा लेकिन कर्म करबे ना करब, खूब पढ़ लेनी चिंतन करते नहीं खी, ओकरा के जांचत परखत हईले नहीं खी, ओकरा के ले आवत हईले नहीं खी आचरण में, तो मन के इच्छा कबहू पूरा ना हुई। तो ज्ञान आ क्रिया में समन्वय बैठौला के बादे लक्ष्य के प्राप्ति हो। तो चिंतनशील होके के चाहिए, मौलिक चिंतन, हमेशा नयापन के खोज, नयापन के खोज, हमेशा नवीनता के आग्रही होके के चाहिए विद्यार्थी को। हमेशा नया नया विचार, नया नया चिंतन, नया नया कसौटी, सोचे के नया ढंग, नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंत्र रहो, सब कुछ नया। निराला जी कहले बड़े ऐसे ही विद्यार्थी के सब कुछ नयापन के साथ हमेशा चले के चाहिए, हमेशा सोचे के चाहिए, चिंतन नया होके, मौलिक होके। आगे अगर देखल जाओ तो चिंतनशीलता एगो अजीब चीज है, एमे आदमी के भटके के दुविधाग्रस्त होके के पूरा संभावना रहे। बहुत ज्यादा पढ़ब, बहुत ज्यादा चिंतन करब, तो एगो व्यवहारिक पक्ष करावेला कि आदमी दुविधाग्रस्त हो जाता, अंदर से कुछ वो बोझिल महसूस करे लगेला, चिंतन थोड़ा बोझिल कर देवेला। तो एकरा खातिर आत्म संतुलन के जरूरत पड़ेगा, स्वयं के दिमाग के संतुलित रखे के पड़ेगा, घबराहट से दूर रखे के पड़ेगा, अतिवादी होके से आदमी बचेला, आत्म संतुलन से आदमी अतिवादी होके से बचेला, नहीं तो जिद्दी हो जाला आदमी। हम जो सोच ले बनी एकदम सही बा, एकदम ओकरा आगे कुछ ना, वो थोड़ा सा अभिमान वगैरह के भाव आवे लगेला, अपना ज्ञान के थोड़ा घमंड अभिमान घेरे लगे। तो ओकरा से बचे खातिर आत्म संतुलन
ना। आ स्वयं से संतुलन बना के स्वयं के अनुसार चले के चाहिए। निराला जी के को कविता याद आवता है संदर्भ में, इसलिए बनी वहां के कि कहते कहते जग हार जाए, कतनो लोग कहस, कहते कहते जग हार जाए, रहते रहते मन मार जाए, यदि मिला न तुमसे हृदय छंद तो एक गीत मत गाना तुम। हृदय के छंद तो मिलावे ही के परिशोधार्थी के, तबे ओकर शोध रूपी गीत निकली। तो कहे का अर्थ ही बा कि केहू के देखा देखी में ना पड़े के चाहिए शोधार्थी के, केहू के नकल में ना पड़े के चाहिए, घबराए के ना चाहिए, अपना विचार के संतुलन बना के अपना पथ पर आगे बढ़े के चाहिए। तबे शोध के सही स्वरूप सामने आई, तबे शोध के अंजाम तक आदमी पहुंचा सकता। ओकरे से ये सब चीज समाहित बा कि विवेकवान होके के चाहिए, विवेकवान विवेकी होके के चाहिए। विवेकवान के का अर्थ होला, ई ना कि विद्वान हो गई तो विवेकवान हो गई। विद्वान भइल अलग चीज बा, ज्ञानी भइल अलग चीज बा, विवेकी भइल अलग चीज बा। विवेक होला कि भला बुरा के पहचान, सही गलत के पहचान, उचित अनुचित अनुचित के पहचान के क्षमता होला ओकरा में। बहुत जल्दी उचित अनुचित सही गलत के पहचान कर लेवेला, ओकरे के विवेकी कहल जाला। निर्छीर विवेक हंस के पास होला न, देखिए जा ज्ञान शब्द नहीं खे, निर्छीर विवेक कहल गेल बा कि हंस के पास दूध आ पानी अलग करे के विवेक होला, ना कि ज्ञान होला, ना कि शक्ति होला, ना कि क्षमता होला। ये शब्द के नहीं खे, जबकि समानार्थ अर्थ देता, लेकिन वो अर्थ नहीं खे देता जौन विवेक में बा। तो असही शोधार्थी के निर्छीर हंस के जैसन, हंस के तरह निर्छीर विवेकी होके के चाहिए। दूध आ पानी के अलग करे के क्षमता होके के चाहिए, सूप जैसन होके के चाहिए। कबीरदास कले बड़े न कि सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ा। जौन सार चीज बा, जौन मूल तत्व बा, जौन मूल तथ्य बा, ओकरा के ग्रहण करी, विचार करत खा, अध्ययन करत खा। बहुत बहुत सारा मात्रा में अनर्गल बहुत सारा विचार, बहुत सारा बात आई जो उनके रुआ के परेशान करे लगी। एक दूसरा के विरोधी बातें हैं सब विद्वानन के पढ़त। हऊ कुछ कहता रहे, हऊ कुछ कहता रहे, हऊ कुछ कहता रहे, हऊ 4 भाग में बटले बड़े, तो 6 भाग में बटले बड़े, तो 2 भाग में बटले बड़े, तो 20 गुण बतावत रहे, तो 8 गो बतावत रहे, तो 4 गो बतावत रहे। बहुत परेशानी खड़ा करेला। जतने पढ़ब अध्ययन करब उतने विचार के घटाटोप आई। जैसे आकाश में बादल घेर लगल उसे घटाटोप आई। लेकिन विवेकी जो शोधार्थी बा, वो हंस के तरह गलत सही के पहचान करके काम जो चीज ले ली ही, सूप के तरह सही के पहचान करके अपना पास रख ली ही, शेष के होने फुर से वो उड़ा दी, दूर दी। तो विवेकवान होके चाहिए। सब कुछ हो गई, सब कुछ बारुआ में ये थिए नहीं थे, आत्मविश्वास नहीं थे कि हम कर पाए। तब कैसे हो? सारा गुण रुआ में बा। आत्मविश्वास बहुत प्रबल चीज है। खुद पर विश्वास रख। आत्मविश्वास ये कहला अपने आप पर विश्वास कर। जब तक अपने आप पर विश्वास ना रही कि हाँ हम ये कर ले, हम ये समझ ले, हम ये लिख ले, हम एक कर ले, हमारा खातिर कुछ कठिन नहीं है, सब कुछ हम कर ले, ये अपना में जो विश्वास जगा ली उहे सही शोधार्थी बा। दुष्यंत कुमार के बा ना, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत प्रसिद्ध उनकर शेर है। तो आकाशों में छेद हो जाए अगर आत्मविश्वास रही, तो तबीयत से आत्मविश्वास से पत्थर मारी तो आकाश में छेद हो जाए। वो गाइलर हुआ सब है नु, जसवंत जी गावत है, गिरिजा कुमार माथुर के हनु गीत, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
यह आत्मविश्वास होके के चाहिए कि हम कामयाब बानी, कामयाब हो जाइब, कामयाब हो गई नी। और जब हम काम कैले बानी ताल ठोक के आत्मविश्वासी के रुआ लोग गांठ पार के धर ले। ढेर शोधार्थी लोग से रुआ पूछी ना शोध के बारे में, किनारा काटे लगी है अपना विषया पर बतियावे में। हमने के बतिया के देखले बनी जा, किनारा काटे लगे हैं कि कुछ पूछस मत, कुछ जानस मत, कुछ कहस मत, ऐसे कि वो आत्मविश्वास उनकर डिग गई बड़ुए। वो खुद अपना शोध के प्रति जौन बा उनकर विश्वास नहीं खे कि हम सही काम कैले बने कि ना। लेकिन ये आत्मविश्वास सोखे के चाहिए कि हम जवन खोज करके ले आई बनी, हम जौन परिणाम दिले बनी, हम जौन शोध निष्कर्ष दिले बनी, हम ताल ठोक के कहतनी कि केहू ओह विषय पर अगर शोध करी तो उहे परिणाम आई जौन हम ले आइल बनी, ओकरा से आगे केहू नहीं खे जा सकत। ये आत्मविश्वास जब रही तब जाकर के विद्यार्थी के शोध पूरा हुई, ठीक से पूरा हुई। तो आत्मविश्वासी होके के चाहिए, निरंतरता रहे के चाहिए, ये भावना रहे के चाहिए, हमेशा चलत रही ना कि खरगोशवा हम दौड़ के पार कर जेब नू ना। हमेशा कछुआ के तरह कुछ न कुछ चलत रहे के चाहिए, चरैबेत 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 एकदम बढ़े चलो बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, उत्साही होके के चाहिए। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, रुक मगर कदम रुके नहीं, सूर तुम बढ़े तो हैं। भानु प्रसाद जी के पुण्य है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो शोधार्थी के उत्साही होके के चाहिए, परिश्रमी होके के चाहिए, आत्मविश्वासी होके के चाहिए, विवेकवान होके के चाहिए, चिंतनशील होके के चाहिए, जिज्ञासु होके के चाहिए। ये सब भावना सब बात ओकरा में रही तो उस सही शोधार्थी हुई। आ तबे शोध हुई, नहीं तो कतनो सिद्धांत होकर समझी, कतनो पढ़ी उ ना। बात समझ में आई? बात बहुत सामान्य बा, उपदेशात्मक लागता, लेकिन बहुत जरूरी बा। ये सब आचरण अपना में, ये सब बात अपना आचरण में ले आवे के। जे ले आई जितने उतने ओकर अच्छा शोध हुई, उतने उ सही शोधार्थी निर्मित हुई। तो हो गए शोधार्थी के। अब एगो बहुत महत्वपूर्ण भाग होला शोध निर्देशक। चूंकि कुल टेप होते हुए ऐसे उकुल बतिया हम सब ना कहब शोध निर्देशक वाला कि कितना आजकल वो अजीब किस्म के रूप पकड़ ले बा। लेकिन एहू में थोड़ा सा हम पुराना डिजाइन के बात, पुराना पहले से जो कुछ बात कहल गई बड़ी सा वो कहब। शोध निर्देशक और वालों के हम पहले बतौले रही कि कैसे अर्थ में परिवर्तन होला, ही होला। बहुत सारा अर्थ संकोच होला, धीरे 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 संकुचित अर्थ ले ले जाला। आज जो निर्देशक हो गई बा, सर हो गई बा, टीचर हो गई बा, अध्यापक हो गई बा, प्रोफेसर नाम हो गई बा, ये सब सारा जो नाम बा वो गुरु के अर्थ संकोच हमने के हैं। गुरु शब्द पुराना जमाना में चलत रहे और समय के साथ साथ धीरे धीरे अर्थ संकोच होकर सिकुड़ल, अर्थ होकर सिकुड़े लागल, छोट छोट होके लागल, सीमित होके लागल। लेकिन हमनी के संस्कृति में आजो एगो गुरु आ शिष्य के एगो अद्भुत रिश्ता, अद्भुत परिकल्पना कैल गई बड़ी, इतना अद्भुत कि विश्व साहित्य में, विश्व संस्कृति में कहना मिले। पता ना कौन श्रद्धा के भावना रहे कि गुरु के ईश्वर से भी ऊपर बैठा दिया गया, बशर्ते को गुरु होखस तो सही में ईश्वर से ऊपर होले। कबीरदास जी कहले बनी कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, धन्य गुरु जो आपने गोविंद दियो दिखाए। गोविंद के बतावे वाला कि यह गोविंद हवे, गुरुए बा, नहीं तो सामने ही गोविंद खड़ा पड़े पते ना चली कि गोविंद हवा कि राम गोविंद हवा, इसी गोविंद हवा, ये हरि गोविंद हवा, पते ना चली, गुरुए बतावेला। सूफी कवि जैसी लिख ले बड़े, गुरु सुवा जय पंथ देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा।
वो में रत्नसेन के तोता जौन बा सुगा बा उ रत्न उजा तक पद्मावती तक पहुंचावता, मार्ग बतावता। वही संदर्भ में कल बड़े के गुरु के काम कर, गुरु का करला मार्ग बतावेला, निर्देशक का करी रुआ के मार्ग बता दी, निर्देशित कर दी, हे मार्ग पर चली, ऐसे चली, चले के रुआ बा। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर दास कले बड़े कि शीश दे देला से भी अगर गुरु मिल जाए तो जाने की सस्ते बढ़े। अपना गुरु के महत्व अभी कनिए ना गुरु गोरखनाथ के वो कहले बड़े कि सगुरा हो इसो भरी भरी पिए, निगुरा जाई पियासा। जो जेकरा गुरु ना रहस वो हमेशा पियासले रह जाला, ओकरा ज्ञान ना हो, ज्ञान रूपी प्यास हमेशा लागले रहे। और जेकरा गुरु मिल जाले तो ई जतना गुरु हम कहनी है, इ निर्देशक के लोग खातिर कहनी है कि निर्देशक में ई भावना होखे के चाहिए, इस तरह के गुरुत्व होखे के चाहिए, इस तरह के गंभीरता होखे के चाहिए, ज्ञान के गंभीरता, आचरण के गंभीरता, व्यवहार के सब में गंभीरता, गंभीर होखे के चाहिए ओकरा वो निर्देशक में। एगो संस्कृत के श्लोक याद आवता एक क्रम में, वो कहलबा कि बहवह संत, ध्यान से सुनब सब है, ढेर गुरु जी लो तो हमरा पर चिढ़ जी हैं कि का कहता रहो। बहवह संत गुरुर लोके शिष्य वितप हारकः, बहवह संत गुरुर लोके शिष्य वितप हारकः, दुर्लभ सह गुरुर लोके शिष्य चित्तप हारकः। अर्थ भइल कि यह संसार में शिष्य के वित्त के अपहरण करे वाला ढेर गुरु मिल जाए। वित्त समझता नहीं, धन दौलत, तो इस संसार में अपना चेला के, शिष्य के धन दौलत रुपया पैसा के अपहरण करे वाला सत्य के सरलीकरण क्या इहे बा कि अब ओकर रुपया पैसा अर्थ धन दौलत के अपहरण करे वाला तो ढेर गुरु मिल जाले, लेकिन ओइसन गुरु यह दुनिया में दुर्लभ बड़े जे अपन छात्रन के चित्त के अपहरण, हृदय के अपहरण करस। तो शोध निर्देशक ऐसने होके के चाहिए कि अपना शिष्यन के चित्त के अपहरण कर, ना कि वित्त के अपहरण। शिष्य चित्तपहारक गुरु होके के चाहिए, शिष्य चित्तपहारक निर्देशक होके के चाहिए। जायसी के नाम लेनी हम पद्मावत में कहले बड़े, पंडित होई हाट जो चढ़ा, पंडित होई हाट जो चढ़ा, चहो बिकाई भूलिगा पढ़ा। विद्वान होके अगर वो बाजारू हो गई, बिकाऊ हो गई, चहो बिकाई बिकाऊ हो गई, भूलिगा पढ़ा। सब कुछ पढ़ाई लिखाई भुला गई, नष्ट हो गई, विनष्ट हो गई। तो निर्देशक के बाजारू ना होके के चाहिए, ये बाजारवाद से दूर रहे के चाहिए। जौन हमनी के पुराना संस्कृति में गुरु होत रहल, वो गुरु के आचरण, गुरु के गुरुत्व से पूर्ण होके चाहिए, भरल होके चाहिए। अब खाली विद्यार्थी खातिर चरित्रवान, निष्ठावान, विचारवान, अध्यवसायी, अनुभवी ना होके के चाहिए, गुरुओं के होके चाहिए। गुरु के चरित्रवान, अगर चरित्रे नहीं खे, चेला देखा था कि हमरा के उपदेश देता रहे गुरु जी, या अपने एको डेगो पर चलता ही नहीं था, तो प्रभाव ना करी। तो चरित्रवान होके के चाहिए, चरित्र में बात के आवे के चाहिए। जो हम बात खुद अपना शिष्यन के बताओ तनी, वो खुद अपना चरित्र में आवे के चाहिए। तो चरित्रवान, निष्ठावान, निष्ठा होके के चाहिए कार्य के प्रति। अगर निर्देशन के दायित्व तो ले बनी तो निर्देशक के रूप में हमारा निष्ठा होके के चाहिए वो शोधार्थी के प्रति। तो निष्ठावान होके के चाहिए, विचारवान होके के चाहिए। ये ना कि चेले पर सब छोड़ दी हनी शोधार्थी पर कि तू ही विचार कर ना, अब खुद विचार करे के पड़ी, ऊपरो विचार करे के पड़ी, विचारवान हो कहीं के पड़ी। अध्यवसायी,
शिष्य के जौन विषय दिहल बा अगर ओकरा पर पूरा ज्ञान नहीं है तो हम खुद ओकर अध्यवसाय करब, खूब स्वाध्याय करब। अनुभवी जितने अनुभवी रही उतने अच्छा रही। एगो होला निरभिमानी मनुष्य आदमी, अभिमान बड़ा जल्दी ध लेवेला, बहुत बड़ ज्ञानी बानी, बहुत बड़ वक्ता बानी, बहुत बड़ा अध्यापक बानी, बहुत बड़ा शोध निर्देशक बानी, जौन बानी तौन हम ही बानी, हमरा सिवा केहू नहीं खे, हम ही बड़ बानी, सब छोट बा। ई सब जौन बा वो अभिमान ले आवेला। तो अभिमान रहित होके का चाहिए, निरभिमानी होके खातिर ये सब के त्याग करे के पड़ी, निरभिमानी होके। एगो औरो चीज कह के रुआ हम आगे बढ़ब कि एगो हमनी के बतावल गइल बा कि दू तरह के गुरु होले। ओ जा गुरु जगह पर अगर रख दी शब्द निर्देशक, दू तरह के तो अर्थ स्पष्ट हो जाई। एगो के कहल गइल बा आकाश धर्मी गुरु, आ दूसरा के कहल गइल बा शिला धर्मी गुरु। आकाश धर्मी गुरु समझत नहीं? आकाश के ध्यान से देखी, खास करके रात में का नइखे धारण की, चारों ओर से छाता तान देले बा, बाँ फैला देले बा आकाश, आ ओकरा छाया में नीचे का नइखे फैलत, पलत बढ़त, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पत, पेड़ पौधा, जलचर, नभचर, थलचर, जवन कुछ बा सब ओकरा छाया में बढ़ी रहल बा। वो केहू से भेद नइखे करत, तहरा पर हम कम छाया के बनी, सबके के अपना छाया में समान अवसर देता। तहरा जितना क्षमता होके अपना क्षमता अनुसार तू बढ़, हम बाह फैलौले बनी, हम छतरी तनले बनी। यानी ऐसा निर्देशक, ऐसा गुरु जो अपना शोधार्थी के, अपना शिष्य के ये पूरा अवसर देला कि बस हम छत्र छाया हमार बा तहरा ऊपर, तू अपन ज्ञान के स्वयं बढ़ाव, तहर जौन क्षमता बा आगे बढ़ाव, जौन विवेक बा आगे बढ़ाव, सब तू बढ़ाव, हमारो में कौनो कहीं हस्तक्षेप ना रही, बस हमार साया तहरा पर हमेशा रही। तो ओकरा के आकाश धर्मा गुरु कहल जाला। एगो शिला धर्मा होला, रुआ लो देखले ओको कहीं नहीं पहाड़वा के नीचे पत्थर गिरा रहेला, हटाई बनू चाहे घर दुआर कहीं आसपास घर और बनेला तो कुल फेंक दियाला, तो ओकरा नीचवा के दुबिया कैसन हो गई रहेला, पियर हो गई रहेला, बुझाला कि पियरी रोग धैले बा। आ सिलवा के बाहर, पत्थरवा के बाहर जौन दुबिया रहेला वो हरियर रहेला। तो ऐसनो कुछ निर्देशक मिलेलन होलन, ऐसनो गुरु होले, ऐसनो टीचर अध्यापक जो भी कहीं, जेकरा अपना ज्ञान के इतना गुरूर रहेला, इतना घमंड रहेला कि शिष्य पर इतना हावी हो जाला, अपना के लाद देवेला अपना ज्ञान के, कि उस शिष्य जौन बा, शोधार्थी जौन बा, वो अपना आधार पर बढ़िए ना पावे, कुम्हिला के पियर हो जाला, हरियर होइए ना, वो दुबिया जैसन पियरा जाला। तो निर्देशक के शिला धर्मी ना होके के चाहिए, आकाश धर्मी होके के चाहिए, विद्यार्थी के पूरा अवसर देवे के चाहिए आगे बढ़े के। इस शोध निर्देशक के ये भय समय बा बढ़ जाए तनी मनी। हाँ सर। नानू अच्छा जाए दी, छोड़ी जब ले हो तो तब बोली सर, जब ले हो तो तब बोली। हो गई बा 20 सेकंड बा। हो अच्छा बोली सर, खत्म कर दी। ना बढ़ियो जाला कभी कभी बोली रहा, बोलत रही सर। शोध के प्रेरक तत्व करती, लेकिन अब ना हो।